जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक त्रिपाठी सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3 और उसका 12वां पाठ सुदामा चरित। ठीक है। इसके जो कवि हैं, रचयिता, वो नरोत्तम दास जी हैं। यह बहुत ही अच्छा प्रसंग है। आपने गीत सुना होगा, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो। ठीक है, उस गीत को आप लोग सुनिए और यह जो कविता है आप इसको पढ़िए। दोनों के अर्थ लगभग एक समान हैं। ठीक है, क्योंकि इसी गीत के आधार पर, इसी कविता के आधार पर आपकी वो गीत बनी है। इसका जो प्रसंग है हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ा सा। सुदामा चरित, सुदामा नाम आप जानते हैं। ठीक, श्री कृष्ण के अनन्य मित्र थे, बहुत ही बचपन के घनिष्ठ मित्र थे इनके। कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी वो उदाहरण है हमारे समाज के लिए कि मित्र को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आपकी स्थिति अच्छी हो बुरी हो, कभी भी मित्र को भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका उदाहरण जैसे लिया जाता है कृष्ण और सुदामा। कृष्ण राजवंश में थे, राजागढ़ के थे, अच्छे घर से थे, लेकिन सुदामा जी क्या थे, गरीब थे। तो सुदामा जी जानते थे कि मेरा मित्र अच्छे घर का है, धनवान है, अगर मैं उसके घर जाऊंगा तो वह मुझको अच्छी संपत्ति देगा, मुझको भी वो धन दे सकता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान में वो अपने मित्र के सामने हाथ फैलाने नहीं गए। ठीक है, तो सुदामा जी की पत्नी जो थी, जिनका नाम था सुशीला, उन्होंने कहा सुदामा जी से कि आपके मित्र बड़े धनवान हैं, आप उनके यहाँ जाइए, आप मांगिएगा मत, केवल जाकर के हाल चाल पूछ लीजिए। ठीक, भाई बड़े बचपन के मित्र हैं, आप कभी गए नहीं, जाइए उनका हाल चाल देख पूछ लीजिए, अपने घर का हाल चाल बता लीजिए, कुछ मांगिएगा मत। उन्होंने पहले बहुत मना किया, लेकिन उनकी पत्नी ने बहुत तरह से समझा करके उनको भेजा और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जैसे आदमी किसी के यहाँ जाता है तो कुछ भेंट लेकर के जाता है, आपके घर कोई आता है तो मिठाई या फल लेकर के आता है। तो बोले मैं इतने दिन बाद अपने मित्र के घर जा रहा हूँ, कैसे जाऊँ, खाली हाथ जाऊँगा? तो उनके घर में इतना भी अन्न नहीं था कि वे अपने मित्र के पास ले जाएं। तो उनकी पत्नी गई दूसरे घर से ले करके आई चावल और उनको दे दिया 3 मुट्ठी। आप लोग कहानी सुने होंगे। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ इस पर आगे लेकर के। तो वे गए और श्री कृष्ण का जो भवन था, जो उनका राज दरबार था, इतना सुंदर था, इतनी स्वच्छता थी वहाँ पर कि वहाँ की ज़मीन पर पैर रखते हुए सुदामा को बहुत डर लग रहा था। उनके मन में डर लग रहा कि कहीं कोई बिगड़ न दे, डांट न दे, क्योंकि सुदामा की जो वेशभूषा थी, उनका जो स्वरूप था, स्थिति थी, बहुत दयनीय थी, एकदम गरीब थे। ठीक है, तो वे जब श्री कृष्ण के दरवाजे पर पहुँचे, दरबार में पहुँचे, तो उनके घर को देख करके, महल को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है और वे डर भी रहे हैं कि कहीं कोई बिगड़ ना दे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अपने कविता पर। जब वो पहुँचे वहाँ और द्वारपाल यानी जो द्वार पर खड़ा होता है, ठीक, गेट कीपर, उसको बोलते हैं। तो वह उससे बोले कि जाओ सूचित करो श्री कृष्ण को कि मैं आया हूँ, मेरा नाम सुदामा है। ठीक है ना। तो आप गीत भी सुने होंगे। ठीक, देखो देखो ये गरीबी गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पर विश्वास लेकर के आया, आस लेकर के आया हूँ। ठीक, इस तरह से गीत है आपका। हो अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, न तन पे है पगड़ी न, इस तरह से कोई गीत है। ठीक है, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, न सर पे है पगड़ी न तर पे है जामा,
बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। ठीक ना। तो इसी भाव को लेते हुए हम अपनी कविता पर चलते हैं। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जानि को आहि बसे के ही ग्रामा। नरोत्तम दास जी लिख रहे हैं कि वह जो द्वारपाल था वह अंदर गया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे महाराज, दरवाजे पर एक आदमी खड़ा है और वह जो द्वारपाल है सुदामा के विषय में क्या बता रहा है। शीस पगा न झगा तन में, शीस माने सर पर, पगा माने पगड़ी, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है। पगड़ी बहुत ही सम्मान का प्रतीक होती है। ठीक ना। पहले ज़माने में पगड़ी क्या है, पगड़ी सम्मान का प्रतीक, हर कोई पगड़ी नहीं बांधता था। ठीक ना। कहने मतलब कि वो बहुत गरीब है, अगर वो सम्मानित होता तो वह पगड़ी बांधा होता, लेकिन वह पगड़ी नहीं बांधा है, इसलिए वो क्या है, सम्मानित नहीं है। हमको ऐसा लग रहा है वो द्वारपाल बता रहा है श्री कृष्ण से, महाराज दरवाजे पर एक आदमी आया है जो सिर पर पगड़ी नहीं बांधा है, अर्थात वो बहुत सम्मानित व्यक्ति नहीं लगता है। न झगा तन में, झगा यानी वस्त्र, ठीक, तन पर, तन माने कपड़ा और तन माने शरीर, झगा यानी वस्त्र, उसके शरीर पर कोई वस्त्र भी नहीं है। प्रभु जाने को आहि बसे के ही ग्रामा, जाने न जाने को आहि, कहाँ से आया, कहाँ से आया है, बसे के ही ग्रामा, और किस गांव में बसता है, बसता है माने निवास करता है। हे प्रभु, एक ऐसा व्यक्ति आया है जिसके सर पर न पगड़ी है न तो उसके शरीर पर कोई वस्त्र है। ये देखिए, ये वस्त्र का मतलब कि ये नहीं कि वो बिना कपड़े के आए थे, वस्त्र का मतलब कि अच्छा वस्त्र। ठीक है। प्रभु जाने को आहि बसे कही ग्रामा, प्रभु कोई आया है, ठीक, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कहाँ घर है, किस गांव का है, ये हमको पता नहीं है। धोती फटी सी, धोती उसकी कैसी है, फटी हुई सी है। लटी दुपट्टी, लटी माने लटकी हुई है, दुपट्टी माने दुपट्टा, दुपट्टा उसका लटका हुआ है, धोती उसकी फटी हुई है। और पाँय उपानह की नहीं सामा, और माने और, पाँय माने पैर, उपानह माने जूता, को नहीं सामा, का भी कोई मतलब कि कोई व्यवस्था नहीं है। उसकी धोती फटी हुई है, दुपट्टा लटका हुआ है, उसके पैर में जूते नहीं हैं, जूते की कोई भी व्यवस्था नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो, द्वार पर खड़ा है, द्विज, द्विज माने ब्राह्मण, दुर्बल एक, एक दुर्बल गरीब कमज़ोर, दुर्बल माने कमज़ोर, एक कमज़ोर शरीर वाला कोई ब्राह्मण है, द्वार खड़ो, वह दरवाजे पर खड़ा है। रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, और रह्यो माने रहा, चकिसो माने चकित हो रहा है, चकित माने आश्चर्यचकित होकर के, वसुधा अभिरामा, वसुधा माने पृथ्वी, अभिरामा, अभिराम माने सुंदर, ठीक, अविराम माने होता है लगातार, और अभिराम माने सुंदर। आपका यह जो महल है, आपका यह जो फर्श है, ज़मीन है, इसको, इस धरती को, पृथ्वी को क्या कर रहा है, वो आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। जैसे हमने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण के महल में पैर रखते हुए सुदामा को डर लग रहा था। जैसे आप चल रहे हैं, सामने कीचड़ आ गई तो आप कीचड़ को ध्यान से देखते हैं कि हम किस रास्ते से निकलें कि हमारे पैर में कीचड़ न लगे। तो जब सुदामा जी वहाँ पर गए तो उन्होंने उनके महल को देखा और अपने मन में वो सोच रहे हैं कि मैं अगर पैर रख दूंगा तो कहीं फर्श गंदा न हो जाए, इसलिए वो आश्चर्यचकित होकर के श्री कृष्ण के महल को, वहाँ की ज़मीन को वे देख रहे हैं। तो वह जो द्वारपाल है वह बता रहा है कि वह जो गरीब ब्राह्मण आया है वह आश्चर्यचकित होकर के पृथ्वी को देख रहा है, धरती को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, और वह दीन दयाल, दीन दयाल कौन है, श्री कृष्ण है, वह दीन दयाल यानी कि आपका घर, पूछत धाम माने घर, वह आपके घर का पता पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और वह अपना नाम सुदामा बता रहा है। ठीक, यह कौन कह रहा है, यह द्वारपाल कह रहा है श्री कृष्ण। क्या कह रहा है कि हे महाराज, ऊपर देखते हैं फिर से कि हे महाराज, द्वार पर एक व्यक्ति आया है, उसके सिर पर पगड़ी नहीं है, शरीर पर कपड़ा, अच्छा कपड़ा नहीं है, और वह कहाँ रहता है, किस गांव से आया है, यह पता नहीं है। धोती उसकी फटी हुई है, लटी दुपट्टी, दुपट्टा उसका लटका हुआ है, और पाँव उपानह की नहीं सामा, और उसके पाँव में उपान है, जूता की कोई व्यवस्था नहीं है, जूता भी नहीं पहना है।
द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दरवाजे पर एक कमज़ोर इंसान खड़ा है। रहो चक्षुषो वसुधा अभिरामा, और वह यह सुंदर जमीन को, सुंदर पृथ्वी को आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। पूछत दीन दयाल को दाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। वह दीन दयाल प्रभु आपका घर पूछ रहा है, आपका पता पूछ रहा है, और बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम वो क्या कर बता रहा है, सुदामा बता रहा है। ठीक ना। यह जो कविता आपकी है सवैया छंद में है, आप इसको आराम से गा सकते हैं। ठीक, गा करके आप इसको पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छी लगेगी कविता, आपको ये याद भी हो जाएगी। ठीक, अगर आप लोग क्लास में होते तो उसका सामूहिक गायन कराया जाता है। मैं आपको एक लाइन गा के सुना दे रहा हूँ। शीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही, बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, अरुपाय उपान को नहीं सामा। द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वारी खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ठीक है, यह जो है सवैया छंद है। जितने भी आपको इधर मिलेंगे आप इसी धुन में पीएन की पूरी कविता गा सकते हो, इसी लय में। ठीक है, तो आप कविता को पढ़िए, बुक आपके पास है तो इस तरह से गाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपको कविता याद भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पहला हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरी कविता। जब द्वारपाल ने उनसे ऐसा बताया कि वो गरीब ब्राह्मण आया है, ऐसे ऐसे आया है, तो श्री कृष्ण जी वहाँ से दौड़ते हुए गए। ठीक, नंगे पाँव, बिना जूता चप्पल के वे नंगे पाँव सुदामा जी को लेने गए, और ले करके वहाँ पर अपने अंदर महल में आए। ठीक है, तो अंदर आने के बाद वे किस तरह से बोले उनसे, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। जब श्री कृष्ण लाए, उनको बैठा दिए अपने कुर्सी पर, अपने सिंहासन पर उनको बैठा दिए, और बैठाने के बाद जब ये सुदामा जी का पैर देख रहे, सुदामा जी की स्थिति देखे। ठीक है, इसका जो प्रसंग है कि श्री कृष्ण जी सुदामा जी के पैर जब धुलने लगे, कोई आता है, जैसे भाई अब व्यवस्था बदल रही है, पहले आप लोग देखे होंगे, कोई आता है तो उसका पैर धुला जाता है, तब फिर पानी मिठा दिया जाता है उसको पीने के लिए। तो श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को अपने आसन पर बैठा करके उनका पैर धोने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो क्या लिखते हैं नरोत्तम दास जी, दूसरा देखिए आप लोग, ऐसे बेहाल बेवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जय। सुदामा जी के पैर में इतनी बेवाई थी, बेवाई यानी जैसे एड़ी में दरार पड़ जाती है। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, बेवाई। ऐसे बेहाल मतलब कि वो ऐसे बेहाल थे, ऐसे गरीब की तरह दिख रहे थे। बेवाइन सो, उनके बेवाई जो है इतनी ज़्यादा थी। पग कंटक जाल, पग माने पैर में, कंटक माने कांटे, कांटे के उनके पैर में इतने ज़्यादा कांटे चुभे हुए थे कि जैसे कांटों का जाला लगा हुआ, कांटों का जाल बना हुआ है। उनके पैर इतने ज़्यादा छेद, उनके पैरों में इतना ज़्यादा छेद हो गया था कांटों की वजह से, ऐसा लगा था कि जैसे जाली हो गई है। ठीक, पग कंटक जाल लगे पुनि जय, उनके पैरों में कांटों का जाला बन गया था। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। वे रोते हुए श्री कृष्ण जी उनसे पूछते हैं, हाय महादुख पायो सखा, हे सखा, सखा मान होता है मित्र, हे मित्र तुम बहुत दुख पाए, महादुख पायो, तुमने बहुत दुख बर्दाश्त किया। तुम आए इतय न कितय दिन खोए, तुम आए इतय न, आए इतय, इतय माने इधर, कितय माने किधर, तुम इधर नहीं आए, इतने दिन तक कहाँ खोए थे, बहुत पहले तुमको आना चाहिए था, इतना देर तुमने क्यों लगा दिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके करुणा करके करुणा निधि रोए। वे श्री कृष्ण जी करुणा दया से रोने लगे, करुणानिधि रोए। करुणानिधि कौन है, श्री कृष्ण जी हैं। सुदामा की स्थिति को देख करके
भगवान श्री कृष्ण की आंखों से आंसू आ गए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो। उन्होंने पानी परात, परात यानी एक बर्तन होता है, ठीक, पीतल का होता है, तांबे का होता है, जो बड़ा सा होता है, ठीक ना, उसमें पैर धुल रहे थे उनका श्री कृष्ण जी। तो परात में पानी भरा हुआ था, लेकिन अपने मित्र की दशा को देख करके, आप देखेंगे कवि की जो कल्पना है कि अपने मित्र की दशा को देख करके श्री कृष्ण के मन में इतना भाव उत्पन्न हुआ, इतनी करुणा हुई, श्री कृष्ण जी इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं। उन्होंने परात के पानी को अपने हाथ से छुया नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैन माने आँख, आँखों के जल से, आँखों का जल यानी आंसू, श्री कृष्ण की आँखों से इतने आंसू निकले कि पग धोए। उन्होंने सुदामा जी का पैर धो दिया। अपने मित्र की दशा को देख करके श्री कृष्ण जी इतना रोए कि उनके आँखों से जो आंसू निकला, उन आंसुओं से ही सुदामा जी का पैर उन्होंने धो दिया। उन्होंने परात के पानी को हाथ नहीं लगाया, अपने आंसुओं से ही अपने मित्र के पैर को धो दिया। ठीक है। और आज के मित्र क्या होते हैं, थोड़ा सा ही पैसा होता है तो उनके अंदर घमंड हो जाता है। लेकिन वो मित्र थे कि वो राजा थे, लेकिन एक अपने गरीब मित्र को लेने के लिए, वो जो पता चला कि मेरा मित्र आया है, दरवाजे पर है, उसको लेने के लिए पैदल दौड़ पड़े। आप कभी इस सीन को YouTube पर सर्च करके देखिए, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता, आपको एहसास होगा कि मित्रता क्या होती है, क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से आज हमारा ये पहला भाग पूरा हुआ। आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कहीं पर किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। जय हिंद।